तो आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हम बता रहे हैं, एक नया टॉपिक शुरू किए थे जो कि आपको क्लास 12 में पढ़ना है। तो इसका पहला वीडियो देखिए पार्ट 1 जो है उसमें हम समझाए हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिग्री और ऑर्डर का डिफिनेशन भी लिखे हैं कि आपका डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो भी इसमें है लिखा हुआ आप उस जगह देख सकते हैं। और उसमें कुछ क्वेश्चन भी हम बताए हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ क्या हमको है, y इक्वल टू एक्स डी वाई डी एक्स है प्लस रूट अंडर 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर है। ठीक, खाली डी वाई डी एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको कि वहाँ डिफिनेशन में हम लोग पढ़े होंगे या डिफिनेशन आप जानते होंगे, जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे तो कि इसमें करना क्या है। अगर इसका हमको ऑर्डर और अगर डिग्री लिखना है, आप बता हम लिखना चाहते हैं, इसका आंसर निकालना चाहते हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए कि वहाँ लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि आप ऑर्डर और डिग्री तभी बता सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका ऑर्डर क्या है या डिग्री क्या है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ लिखा हुआ है फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन और फ्रैक्शन, हमको इससे इसको फ्री करना होता है, मतलब हटाना होता है, तभी आप इसका डिग्री और ऑर्डर बता सकते हैं कि भाई कौन कौन कितना इसका ऑर्डर क्या है और इसका डिग्री क्या है। इसको हमको ये करने के लिए करना क्या होगा, तो बहुत सारे ऐसे इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन रहते हैं कि आपको ऑर्डर और डिग्री डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसके लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हम ऑर्डर और डिग्री लिखना चाहते हैं तो ये हमको सॉल्व है। फिर से क्वेश्चन लिखते हैं तो y इक्वल टू दिया हुआ एक्स है, डी वाई आपका डी एक्स है प्लस और क्या है रूट अंडर, देखिए क्या है रूट अंडर आपका 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसका स्क्वायर है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए तो इसमें हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स डी वाई डी एक्स को इधर ले आते हैं, क्योंकि अभी इसको स्क्वायरिंग क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा बोथ साइड। तो इससे क्या होगा, अभी अगर स्क्वायर कर देते हैं तो इसको हमको ए बनाना पड़ेगा और इसको बी बनाना पड़ेगा। तो फिर हम करेंगे जब निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से लेकिन 2xy में फिर रेडिकल साइन आ जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि इस जो रूट वाला जो वैल्यू है ना, जो रूट अंडर देख रहे हैं, इसको अलग कर लेते हैं, मतलब अकेले कर देंगे, और जिस जो फ्री ऑफ रेडिकल साइन है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो बाई हो जाएगा, अब माइनस आपका एक्स डी वाई डी एक्स कर लेते हैं। देखिए ये काम करना पड़ेगा हमको। और तो इधर क्या बच गया आपका, तो ये बच गया रूट अंडर आपका 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू मिलेगा यहाँ से, इसका हमको स्क्वायर है। अब देखिए इसको हमको रेडिकल साइन हटाना है तो इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि पावर 1/2 है, तब स्क्वायरिंग करेंगे। तो लिख देते हैं कि बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बी गेट, ये स्क्वायरिंग करते हैं। तो ये आपका बाई है माइनस एक्स है और डी वाई डी एक्स है। ठीक है, और इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इधर देखिए क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस डी वाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। अब पूरे का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब बाई को इसका यहाँ पर क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो बाई मेरा ए बनेगा और एक्स डी वाई डी एक्स ये बी बना देते हैं। तो क्या होता है ए स्क्वायर माने ए स्क्वायर बाई का स्क्वायर माइनस 2xy, तो 2x हो जाएगा और बाई भी हो जाएगा, 2x बाई कर देते हैं और डी वाई डी एक्स कर देते हैं, मतलब अरेंज करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा आपका माने ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर तो ये हो गया। और इधर देखिए क्या होगा, तो ये लिख सकते हैं, इधर देखिए इसको निकाल देते हैं हम, तो ये 1 प्लस डी वाई डी एक्स हो जाएगा। और इसका जो रेडिकल साइन हटाएंगे तो पूरे पर पावर आपका 1/2 हो जाएगा। अब फिर हमको स्क्वायर किए हैं तो एक चीज़ क्या होगा, इक्वल टू में
आपका पूरे पर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो पावर पर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मतलब वैल्यू आपका कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू हमको क्या बचेगा, बाई स्क्वायर। अब देखिए तो सॉल्व कर रहे हैं इसको, 2xy और ये हो जाएगा dy dx हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, आपका x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा dy पूरे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और इधर देखिए क्या है, पावर 1/2 1/2। देखिए यहीं पर काट देते हैं क्योंकि स्टेप नहीं लिखते हैं, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, तो ये कट जाएगा वैल्यू। तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा, देखिए एक चीज़ और क्या है, देखिए यहाँ पर आपका जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पर थोड़ा साइन को चेंज कर देते हैं, इस पर भी आपका स्क्वायर है, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए एक चीज़ यहाँ पर ये करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेस लगा देते हैं, ये आपका कर्ली ब्रेस पर पावर 1/2 हो जाएगा, कर्ली ब्रेस पावर 1/2, क्योंकि इसका स्क्वायर, तो ये 2 तो कटेगा, ये रह जाएगा स्क्वायर इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो वैल्यू हमको क्या बचा, तो यहाँ से मिला 1 प्लस आपका dy dx का स्क्वायर। देखिए ये इसका स्क्वायर था, अब पूरे पर पावर जो था रेडिकल साइन हटाए, 1 प्लस dy dx स्क्वायर, अब पूरे पर पावर 1/2 था, तो इसे कर्ली ब्रेस यूज़ कर लिए। अब पूरा फिर स्क्वायरिंग किए तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये 1/2 और 2 कट गया, और dy dx का ही तो अलग से स्क्वायर था, तो बच गया। अब देखिए हम क्या करते हैं कि सभी को उठाकर इधर ले आते हैं, एक इक्वेशन के पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 2xy आपका dy dx हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा x स्क्वायर dy dx का ये स्क्वायर हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा, RHS का वैल्यू LHS में ला रहे हैं, अब माइनस हो जाएगा आपका dy dx का स्क्वायर है इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सभी को अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि देखिए एक स्क्वायर यहाँ है और एक स्क्वायर यहाँ है, तो अगर इसको हम अरेंज करना चाहें, देखिए तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो अरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू पावर, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और dy dx है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस फिर हो जाएगा dy dx का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपको यहाँ से मिला, ठीक है। चलिए यहाँ से ये मिला हमको। अब देखिए, अब यहाँ से ये मिल गया, अब देखिए और क्या हो जाएगा, फिर देख रहे हैं क्या कि आपका 2xy है, देखिए -2xy है, देखिए तो यहाँ पर ये काम कर लेते हैं कि -2xy है, देखिए यहाँ से तो इसको लिख देते हैं क्योंकि और आपका नहीं है, तो माइनस हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा 2xy, ये हो जाएगा आपका dy dx हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बाई स्क्वायर और -1 है, इसमें आपका ये यहाँ पर डेरिवेटिव फ्री है, मतलब ये अलग है, तो प्लस कर देते हैं बाई स्क्वायर, ये -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा, इस तरह से हम इसको देखिए यहाँ से हम ये चीज़ ले आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा हम एक काम क्या करते हैं कि यहाँ से dy dx का जो स्क्वायर है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अगर ये हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा क्या x स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा -1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -1, ये हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा dy dx का स्क्वायर हो जाएगा, ये फॉर्म आपको मिलेगा। चलिए और क्या मिलेगा, माइनस ये हो गया, इसका तो काम कर दिए, अब माइनस हो जाएगा आपका 2xy, ये हो जाएगा आपका dy dx हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर -1 हो जाएगा, इक्वल टू आपको 0 मिलेगा। तो ये वैल्यू देखिए हमको यहाँ से मिला है, ठीक है। तो इस तरह से हमको इसको क्या करना पड़ेगा,
सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके हम इसको देखिए लिख दें। अब देखिए RS अग्रवाल में थोड़ा सा साइन का चेंजिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब इसको आगे पीछे करेंगे तो हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जो सॉल्व किए हैं तो एक्स स्क्वायर, ये देखिए यहाँ से हम जो dx का स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ -1 बचेगा, फिर -2x dy/dx हो गया, अब बाई स्क्वायर -1 = 0 हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए अगर देखें तो अब देखिए ये क्या हो गया कि हम इसको एक पॉलिनॉमियल का फॉर्म में लिख दिए, मतलब इसमें रेडिकल साइन जो था उसको फ्री कर दिए। तो अब यहाँ पर हमको ऑर्डर और डिग्री लिखना होगा। देखिए तो ऑर्डर क्या है, अब देख रहे हैं कि dy/dx यहाँ भी है और dy/dx मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसका हम अगर ऑर्डर लिखें कि ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर इक्वल टू क्या हो, 1 होगा। देखिए और जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर जो है, हाईएस्ट पावर जो डिग्री है वो 2 है। तो इसका हम लिख सकते हैं कि डिग्री इसका जो हो जाएगा आपका, जब डिग्री लिखेंगे तो डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करके हमको डिग्री और निकाल कर दिखाना होता है। तो यही इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर यही होगा, ऑर्डर 1 होगा और डिग्री आपका 2 होगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करके निकालना होगा। ठीक है, सॉल्व करके हमको तभी हम डिग्री और ऑर्डर इसका लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन का टाइप बदल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको निकालना है, देखिए इसका हमको ये ऑर्डर और डिग्री लिखना है। देखिए क्या है, x है, dy/dx है, यहाँ 2/dy/dx + 9 = बाई स्क्वायर है। अब देखिए एक चीज़ क्या होता है यहाँ पर कि अगर इसको हम ऊपर ले जाएं, क्योंकि वो अभी क्या है, अगर देखा है तो dy/dx जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो अगर इसको हम अगर 2/, देखिए एक चीज़ और क्या है कि अगर इसको तो थोड़ा सा यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं कि अगर 2/dy/dx है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 2 को अलग कर लें तो यहाँ पर तो ये ऐसा फॉर्म दिखाई पड़ेगा कि 1 × 1/dy/dx है। ठीक है, तो अगर इसको और थोड़ा सॉल्व करना चाहे, एक्सपोनेंट का काम करें कि इसका, अगर इसको हम ऐसा कर दें कि 2 मतलब 2 है आपका, देखिए 2 हो जाएगा, और ये अगर करें तो dy/dx पर क्या हो जाएगा, पावर आपका -1 हो जाएगा, जो कि हमको नेगेटिव पावर नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर इस तरह से लिखना चाहें कि चलो ये काम कर देते हैं और इसका हम डिग्री जो भी ऑर्डर निकालना है वो निकाल कर दिखा देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं। भी करना क्या होगा भाई, यहाँ पर तो dy/dx आ गया और यहाँ पर पावर जो देख रहे हैं वो नेगेटिव फॉर्म में आ गया, मतलब कि ये नेगेटिव इंटीजर्स आ गया। तो हम इसका क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ हम नहीं कर सकते, यहाँ पर इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। देखिए इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये ऑर्डर और डिग्री तभी डिफाइन होता है कि इसका जानते हमेशा क्या होता है, ऑर्डर भी आपका जो होता है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और डिग्री भी इसका क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये आपको NCERT में लिखा हुआ है कि ऑर्डर और डिग्री जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम उसका डिग्री माइनस नहीं कर सकते हैं। जब नहीं कर सकते तो फिर करेंगे क्या भाई, कैसे इसको सॉल्व करें, क्योंकि ये तो नीचे आ गया। देखिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हम फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए हमको दिया हुआ क्या है कि x है और dy/dx है। ठीक है, चलिए ये दिया हुआ है और प्लस आपका दिया हुआ है 2/dy/dx है, अब प्लस है 9 = आपका बाई का स्क्वायर है। तो अब देखिए हमको करना ये होगा कि जैसे हम LCM का काम करके सॉल्व करते थे तो उसी प्रकार से क्या करना पड़ेगा, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके इसका हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका देखिए अगर हम क्या करें कि इसका LCM लेते हैं तो इसका LCM क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसका LCM सिर्फ आ जाएगा आपका dy/dx आ जाएगा। देखिए जैसे हम फ्रैक्शन का जो हम नंबर या अलजेब्रा में जो काम करते हैं वो काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ dy/dx LCM, क्योंकि यहाँ तो x dy/dx है प्लस 9 है बाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर नहीं कुछ है तो नीचे 1 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे dy/dx को तो dy/dx से मिलेगा और dy/dx से हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको क्या मिलेगा, x
और डी वाई डी एक्स को डी वाई डी एक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर होता है और सी ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ ये मिला प्लस। अब डी वाई डी एक्स को डी वाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही मिलेगा। अब प्लस क्या होगा, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो डी वाई डी एक्स मिलेगा और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 डी वाई आपका क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा आपका बाई का स्क्वायर हो जाएगा, बाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये x हो जाएगा, ये हो गया आपका डी वाई डी एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस, चलिए इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9 डी वाई डी एक्स, ये लिख ही देते हैं पहले, जो मिला है वही लिख देते हैं प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका 9 डी वाई डी एक्स हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू हमको मिलेगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि बाई स्क्वायर को उठाकर इधर ही ले आते हैं, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख देते हैं तो ये थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और इसको तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, अब थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहे हैं, ये 9 डी वाई डी एक्स हो जाएगा और इधर से जब बाई वाला को लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बाई का स्क्वायर हो जाएगा, बाई का स्क्वायर डी वाई डी एक्स हो जाएगा, अब प्लस 2 हो जाएगा और इक्वल टू 0 मिलेगा। तो ये कर लेते हैं और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो x हो जाएगा, डी वाई आपका डी एक्स हो जाएगा, इसका आपका स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से क्या करते हैं हम डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो बचेगा क्या हमको 9 माइनस बाई का स्क्वायर और ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स अब प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए अब इसको हम लोग इक्वेशन को क्या किए, सॉल्व कर दिए। अब सॉल्व कर दिए तो अब इसका हमको क्या निकालना है, अब बताना है इसका कि आपका डिग्री और ऑर्डर क्या है। देखिए तो ऑर्डर आपका क्या मिला, ऑर्डर अगर लिखेंगे तो ऑर्डर इक्वल टू आपका क्या है, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ऑर्डर इक्वल टू 1 हो गया, जो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर होता है वही डिग्री होता है। तो जो यहाँ पर देखिए डिग्री इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर मेरा यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और उसका पावर, तो पावर इसका 2 है तो डिग्री आपका 2 हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया कि इसका ऑर्डर 1 था और डिग्री 2 था। तो इस तरह से हमको सॉल्व करके निकालना होता है। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिए हैं। देखिए क्या है, राइट द ऑर्डर एंड डिग्री लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए अगर क्वेश्चन को देखें और इसका हम सॉल्यूशन लिखें कि भाई डिग्री और इसका ऑर्डर क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए बाई पर आपका ट्रिपल डैश है, जो लिखा गया है वो बाई पर आपका क्या है, ट्रिपल डैश है और इसका स्क्वायर है। फिर बाई पर डबल डैश है, क्यूब है। बाई पर सिंगल डैश है, मतलब 1 डैश है, पावर 4 है। बाई पर पावर 5 इक्वल टू 0 है। अब देखिए ट्रिपल डैश का मतलब होता है कि ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि ट्रिपल डैश का मतलब देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि अगर ट्रिपल डैश आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब जानते क्या दिया हुआ है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब डी क्यू बाई डी एक्स क्यू होता है। ये होता है आपका, ये मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। जितना डैश उतना ही ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर ये ट्रिपल है। अगर बाई पर दो डैश है तो इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। 1 डैश है तो फर्स्ट ऑर्डर है और बाई पर पावर 5 है। अब यहाँ पर इसका देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन को लिखते हैं। ये क्या दिया हुआ है, 3 डैश है और इसका पावर आपको स्क्वायर दिया है। ठीक है, फिर आपका डबल डैश है, पावर क्यू है। सिंगल डैश है, पावर आपका 4 है। अब बाई पर पावर 5 है इक्वल टू, इसका मेरे ये थर्ड डेरिवेटिव हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये तो बाई सिंपल बाई है।
अब देखिए इसका ऑर्डर लिखना होगा, तो ऑर्डर हम क्या लिखेंगे, तो ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है वही लिखा जाता है ऑर्डर में। फिर अगर इसका डिग्री लिखे तो क्या होगा, तो डिग्री में देखिए हम क्या लिखेंगे कि डिग्री में लिखेंगे कि इसका डिग्री 2 हो जाएगा, इसलिए 2 हो जाएगा कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर होता है डिग्री वही आंसर होता है इसका। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन में क्या हो गया, ऑर्डर 3 हो गया और डिग्री हम 2 लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का इतना ही आंसर लिखना होता है और कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें ना रेडिकल साइन है और ना आपका फ्रैक्शन है, ये सिंपली एक पॉजिटिव इंटीजर यूज किया गया, 2 है, 3 है, 4 है और पावर इसका 5 है, तो इसीलिए इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप खाली लिख कर इसको दिखा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए राइट, फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि देखिए रूट अंडर और मैंने डिग्री और हमको ऑर्डर ही बताना है। रूट अंडर क्या है, 1 माइनस बाई स्क्वायर डी एक्स है प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ भी हमको ऑर्डर ही डिग्री लिखना है। देखिए तो इसमें हम करेंगे क्या, क्योंकि देखिए ये अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें हमको डेरिवेटिव कैसा होता है, डी वाई डी एक्स के फॉर्म में होता है, डी वाई डी एक्स के फॉर्म में चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है। देखिए अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसको हम थोड़ा सा इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसको फॉर्म में उस तरह से लाना पड़ेगा हमको। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रूट अंडर आपका है 1 माइनस बाई स्क्वायर है, ये डी एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये आपको दिया हुआ है डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। अब देखिए इसमें हम एक काम करते क्या हम, या तो देखिए इसमें हमको डी वाई डी एक्स चाहिए, हम इसमें क्या करते हैं कि बोथ साइड इधर भी और उधर भी क्या करते हैं बराबर 0 है। हम इसमें क्या करते हैं, एक तरीका ये भी है कि हम दोनों तरफ क्या करते हैं कि यहाँ dx से डिवाइड कर देते हैं। dx से हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई dx, ये भी कर सकते हैं, और भी सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन एक तरीका ये भी है, क्योंकि हमको डी वाई डी एक्स चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं कि डिवाइडिंग, देखिए लिखते हैं डिवाइडिंग या बोथ साइड्स डिवाइडिंग कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं बोथ साइड्स डिवाइडिंग बाई, ऐसे करते हैं हम, क्या करते हैं dx से डिवाइड कर देते हैं, बी गेट। एक तरीका ये भी है, देखिए सॉल्व करने का अपना अपना तरीका होता है। अगर इसको हम डिवाइड करें dx से तो यहाँ क्या मिलेगा, देखिए हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर, यहाँ dx है, ठीक है, हम dx से ही डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ ये है प्लस, और क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ आपका डी वाई है और ये dx हो जाएगा, देखिए इक्वल टू इधर करेंगे 0 से डिवाइड करेंगे dx को तो 0 ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये मेरा कट जाएगा, dx यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1 मिलेगा। तो हमको मिला क्या, तो यहाँ से देखिए हमको एक चीज़ क्या मिला कि रूट अंडर ये 1 माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि काट दिए तो वैल्यू 1 मिला, मैंने कैंसिल आउट हो गया, प्लस क्या मिला, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और डी वाई डी एक्स हो गया, देखिए यही वैल्यू मिला हमको, इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके लिख देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसको उठाकर उधर चले जाता है किसी को, या तो इसको उठाकर दोनों में से किसी को एक उधर कर देते हैं, इसी का कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं कि हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखना चाहते हैं डी वाई डी एक्स, ठीक है, और जो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको हम LHS से RHS में ले जाएंगे, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर। अब हमको वैल्यू क्या निकालना पड़ेगा, डी वाई डी एक्स का, तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका माइनस रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ से ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर तो हो गया, तो अब dy/dx निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया इसको, और इसे अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं था। अब यहाँ पर हम अगर निकालें तो इसका ऑर्डर क्या मिला, तो ऑर्डर मेरा हो गया 1 हो गया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इस पर पावर भी 1 ही है, मतलब डिग्री भी इसका 1 ही है, तो डिग्री भी आपका 1 हो गया। तो यही इसका देखिए आंसर हो गया, ऑर्डर भी 1 मिला और डिग्री भी आपको हमको क्या मिला, 1 ही मिला। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 आंसर आ गया। तो यही इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। तो इस तरह से हम लोग डिग्री और ऑर्डर फाइंड करते, यही करने का तरीका है। ठीक है, तो ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।